गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों, मीठे मीठे बच्चों, पेरेंट्स सबको ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। बाबा की स्मृति में, बाबा की याद में बहुत ही सुंदर सुबह, डायमंड मॉर्निंग सबको, संगम युग का। कल बाबा ने कहा ना, अपने आप को बधाई दो, है ना, सबको बधाई दो। वाह, आप सब पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो, आप सब महान आत्माएं हो, माया को जीत चुके हो, आप सब पवित्र आत्माएं, भोले बच्चे बाबा के। आप सबको बधाई हो। संगम युगी हो, बधाई हो आप सबको। और आप सब जो भी सुन रहे हैं वीडियो, आप सबको बधाई हो। आप सब बाबा के बच्चे हो। और सब शेर का बच्चा शेर, तो बाबा के बच्चे देवी देवता। आप सब देवी देवता। आपके नाम के पहले श्री लगता है और माता के नाम के पीछे देवी, है ना। तो आप सब देवी देवता हुए ना। आप सब एंजल हो, है ना। आज तो बाबा ने बहुत सारे सम्मान दिए। कल की मुरली के 2 शब्द थे, अच्छा बुरा। तो कल 2 एग्जाम तुम लोग का था। तुम्हारा बुरा अच्छा गया कि बुरा गया? अच्छा। तो अच्छा से पढ़ेंगे तो अच्छा से जाएगा, अब बुरा से पढ़ेंगे तो बुरा एग्जाम जाएगा। नहीं पढ़ेंगे तो कुछ लिख के ही नहीं आएंगे, फेल हो जाएंगे। मिस लोग बोलेगी क्या ये लोग कॉपी में लिखती है, कुछ नहीं, सब गलत है। तो बाबा की याद से हमको अच्छा बनना है पहले, और अच्छा बन करके, मेडिटेशन करके, अच्छे तरीके से पढ़ाई करके, चाहे वो मुरली हो, चाहे वो लौकिक पढ़ाई हो, और ज़िंदगी के परीक्षा में भी पास विद ऑनर, और उस परीक्षा में भी PhD, है ना, डिग्री दिया जाए तुमको, एकदम माला पहना के, मुकुट पहना के। तो बाबा ने कल दिया अच्छा या बुरा। तो अच्छा या बुरा, अच्छा क्या हो सकता है? अच्छा, है ना, सबकी मदद करना, अच्छा, सहयोग करना, अच्छा, योग करना, अच्छा, अमृत वेला करना, अच्छा, सब पर रहम करना, अच्छा, सेवा करना, अच्छा, निमित्त भाव से सेवा करना, अच्छा। अब बुरा क्या? व्यर्थ सोचना, नेगेटिव सोचना, कोई पाप करना, पाप कर्म करना, ब्रश नहीं करना, तनाव लेना, टेंशन लेना, आलसी बनना, लेट से उठना, अमृत वेला नहीं करना, हाँ, और नेगेटिव सोच करके बहुत सबको नेगेटिव कर देना, सबका मूड खराब कर देना, आपस में लड़ना। और कल का समान था, मैं सर के बधाइयों के पात्र आत्मा हूँ, है ना। कल आपने दिया सबको बधाई? कमेंट करके बताइए, सबको बधाई दिया आपने? अप्रिशिएट किया? किसको किसको किया और क्या क्या किया? कमेंट कीजिए, बताइए प्यारे बच्चों। सभी पेरेंट्स, बच्चों का सबसे पहले पीठ थपथपाना है हर चीज़ में। बधाई हो, बधाई हो, आप संगम युगी हो, बधाई हो, आप बुद्धिमान आत्मा हो, बधाई हो, आप बाबा के घर के बच्चे हो, बधाई हो। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना। और आज की मुरली में हम लोग देखेंगे, आज है 16/9/2025, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन, मंगलवार। मंगल ही मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे, इसका भी मंगल, इसका भी मंगल, सबका मंगल, सभी ब्राह्मण परिवार का मंगल, सभी बाबा के बच्चों का मंगल हो, है ना, बाबा के भोले भोले बच्चों का मंगल हो। 16/9 की आज तो एग्ज़ाम नहीं, आज लोग का छुट्टी है, कल है पेपर। फिर कल विश्वकर्मा पूजा भी है। क्या आप लोग विश्वकर्मा पूजा का रहस्य जानते हैं? विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है? कमेंट करके बताएंगे। और विश्वकर्मा पूजा के बारे में कल हम लोग, कल के वीडियो में देखेंगे। आज 16 को बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। बताना है, खुद जानेंगे तभी तो बताएंगे। अब तुम्हें कुछ आता नहीं है तो दूसरों को कैसे बताएंगे? हाँ। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय से बोलते हो। तुम बच्चों को नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। पवित्र बनना, बुद्धि शुद्ध रखना, मन शुद्ध रखना साइंटिफिक है। आप घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं ना, कभी मन को झाड़ू पोछा लगाया? विश्वकर्मा पूजा देखो, गाड़ी वाड़ी सब धोएंगे, सब कुछ करेंगे, मन को धोया। सबसे पहला विश्व को बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मन के ऊपर है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो पहले मन किसको धोना है विश्वकर्मा पूजा में? मन को।
क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सबसे पहले भगवान इस मन की शुद्धि करते हैं। संकल्प शुद्ध, आत्मा की 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों शुद्ध हो जाए। फिर बाबा ने कहा तुम निश्चय से कहते हो भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। यह बना बनाया ड्रामा है, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। गॉड, गॉड का फुल फॉर्म बोलो, GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, है ना। तो गॉड मतलब भगवान जो है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश का कार्य कराते हैं। ऐसा पढ़े है ना हम लोग। तो ये स्थापना का कार्य कब होता है, कैसे होता है, यही भगवान हम बच्चों को समझाते पढ़ाते हैं। धंधा आदि करता, आज बाबा ने कहा कि कुछ भी करो, पढ़ाई करो, धंधा करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, भविष्य उच्च पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा की याद में करो। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना। ड्रामा का टिक टिक चलता रहता है, टिक 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 टिक। साक्षी होकर और सारथी बनकर देखना है ना। ड्रामा में बहुत कुछ होता है, ऊपर नीचे, मूड खराब, हार्ट फेल नहीं होना। हार्ट फेल होना, ड्रामा की कोई भी सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है, मतलब घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है, पढ़ना भी है और सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें। तुम सब बाबा के रूहानी पंडे हो, तुम सब बाबा के मैसेंजर हो, पैगंबर हो, एडवाइजर हो, सबको शांति का रास्ता बताने वाले हो। हमें बाबा ने शांति का रास्ता बताया। हम लोग रोज़ मुरली सुनते हैं, उसमें बाबा हमको शांति का रास्ता बताते हैं ना। तो हमको दूसरों को भी, जो अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, टेंशन में हैं, उनको रास्ता बताना है, घर का रास्ता बताना, मुक्ति धाम का रास्ता बताना। परसों बाबा ने कहा था ना, मुक्ति और बंधन। मुक्ति किससे मुक्ति हम लोग चाहते हैं? तनाव से, टेंशन से, नेगेटिव थिंकिंग से। बाबा ने कहा सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी। भगवान से सर्व संबंधों का अनुभव करना है। जब भी भगवान को माता के रूप में, त्वमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव सर्वम, मतलब भगवान को बहुत सारे संबंधों से याद करो। बाबा को दोस्त बना लो, बाबा को भाई बना लो, माता पिता बना लो। हे भगवान, बाबा आ जाओ, मदद करो, बाबा हाजिर। ठीक है। और यही है निरंतर योगी और सहज योगी बनने का युक्ति। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। मान लो पानी कम हो गया बाल्टी में, नहीं है तो पानी भरती है ना, वैसे बुद्धि में, मन में शक्ति कम हो गया, आत्मा में, तो भरना होगा ना। कब भरा जाता है? अमृत वेला। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना है, तभी ना दूसरों को शक्तिशाली बना पाएंगे। और तपस्वी रूप मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती रहे। ट्यूबलाइट जलाते हैं तो प्रकाश फैलता है ना, तो वैसे बाबा हम बच्चों को, है ना, मास्टर ज्ञान सूर्य बना देते हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, तो हम लोग भी मास्टर ज्ञान सूर्य बनते हैं, तो प्रकाश चारों तरफ ऑटोमेटिक फैलता है। हमको अच्छा कर्म करते देखते हैं तो औरों को भी इंस्पायरेशन होता है अच्छा कर्म करते हुए। ठीक है। तो आज की मुरली से 2 शब्द लेंगे। आज का मुरली का 2 शब्द नोट करेंगे। फूलों का बगीचा, कांटों का जंगल। ठीक है। और लिस्ट भी बनाइएगा, फूलों का बगीचा, कांटों का जंगल। आज की कहानी है कर्म क्या है। चलिए समझते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा कर्म क्या है, तो बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। महात्मा बुद्ध किसको कहानी सुना रहे हैं? शिष्य को। ध्यान से सुनो। एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। अचानक वह एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं इस दुकान के स्वामी को फांसी देना चाहता हूँ। यह सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, लेकिन जब तक वह राजा से कोई कारण पूछता तब तक राजा आगे बढ़ गया।
अगले दिन मंत्री उस दुकानदार से मिलने के लिए एक साधारण नागरिक के वेश में उसकी दुकान पर पहुंचा। उसने दुकानदार से ऐसे ही पूछ लिया कि उसका व्यापार कैसा चल रहा है। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता था। उसने बहुत दुखी होकर बताया कि मुश्किल से ही उसे कोई ग्राहक मिलता है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और चले जाते हैं। वे चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते हैं पर खरीदते कुछ नहीं। अब उसकी आशा केवल इस बात पर टिकी है कि राजा जल्दी ही मर जाएगा। उसकी अंत्येष्टि के लिए बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। वह आसपास अकेला चंदन की लकड़ी का दुकानदार था, इसलिए उसे पक्का विश्वास था कि राजा के मरने पर उसके दिन बदलेंगे। अब मंत्री की समझ में आ गया कि राजा उसकी दुकान के सामने क्यों रुका था और क्यों दुकानदार को मार डालने की इच्छा व्यक्त की थी। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचारों की तरंगों ने राजा पर वैसा प्रभाव डाला था जिसने उसके बदले में दुकानदार के प्रति अपने अंदर उसी तरह के नकारात्मक विचारों का अनुभव किया था। बुद्धिमान मंत्री ने इस विषय पर कुछ क्षण तक विचार किया, पर उसने अपनी पहचान और पिछले दिन की घटना बताए बिना कुछ चंदन की लकड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने चंदन को अच्छी तरह से कागज में लपेटकर मंत्री को दे दिए। जब मंत्री महल में लौटा तो वह सीधा दरबार में गया जहां राजा बैठा हुआ था और सूचना दी कि चंदन की लकड़ी के दुकानदार ने उसे एक भेंट भेजी है। राजा को आश्चर्य हुआ। जब उसने बंडल को खोला तो उसमें सुनहरे रंग के श्रेष्ठ चंदन की लकड़ी और उसकी सुगंध को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर उसने चंदन के व्यापारी के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दी। राजा को यह सोचकर अपने हृदय में बहुत खेद हुआ कि उसे दुकानदार को मारने का अवांछित विचार आया कैसे था। जब दुकानदार को राजा से सोने के सिक्के प्राप्त हुए तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया। वह राजा के गुण गाने लगा, जिसने सोने के सिक्के भेजकर उसे गरीबी के अभिशाप से बचा लिया था। कुछ समय बाद उसे अपने उन कलुषित विचारों की याद आई जो वह राजा के प्रति सोचा करता था। उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे नकारात्मक विचार करने पर बहुत पश्चाताप हुआ। क्या सीख मिला भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों इस कहानी से? कमेंट करके बताइए। यदि हम दूसरे व्यक्तियों के प्रति अच्छे और दयालु विचार रखेंगे तो वे सकारात्मक विचार हमारे पास अनुकूल रूप में ही लौटेंगे। जैसा सोचेंगे, जैसा थॉट क्रिएट करेंगे, वैसे ही थॉट हमारे पास वापस आते हैं। लेकिन यदि हम बुरे विचारों को पालेंगे तो वे विचार हमारे पास उसी रूप में लौटते हैं। तो ये कहानी सुनाकर महात्मा बुद्ध ने पूछा, कर्म क्या है? तो अनेक शिष्यों ने उत्तर दिया कि हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं, हमारी गतिविधियां। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म हैं। जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। विचार ही हमारे कर्म हैं। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिला जरूर कमेंट करके बताएंगे। और आज की मुरली के 2 शब्द याद रखेंगे, फूलों का बगीचा और जंगल। फूलों का बगीचा, कांटों का। फूलों का बगीचा और कांटों का जंगल। फूलों का बगीचा कौन बनाते हैं? बाबा बनाते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना है ना, स्वर्ग की स्थापना। इन्हीं की याद में विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं कि स्वर्ग की स्थापना का कार्य भगवान ने विश्वकर्मा जी को दिया था ना बनाने का। अच्छा, और कांटों का जंगल कौन बनाता है? रावण। पाया 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, भ्रष्टाचार, खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब, टीवी का नशा, मोबाइल का नशा, सोशल मीडिया, ये सब नशा जो है ये कांटों का जंगल बना देता है इस दुनिया को। ठीक है, इसका भी लिस्ट बनाएंगे और भी। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलता है नए वीडियो में। सबका कल्याण हो, भला हो, शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, नशा मुक्त रहे। जिनका भी कुछ क्वेरी हो जरूर कमेंट करके बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे ऐसी वीडियो आती रहती है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, सबके लिए। एक छोटा सा आध्यात्मिक क्लास जिसमें हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग की क्लास करते हैं और मॉरल वैल्यूज़ को धारण भी करते हैं, होमवर्क भी बनाते हैं, मनन चिंतन भी करते हैं। ओम शांति। धन्यवाद।